तो आज से कोई 26 साल 25 साल पहले मैंने अपना करियर शुरू किया 3 लाख के कर्ज के साथ। वेस्टेज में मैं 5 साल से हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में करीब करीब 23 साल मुझे हो गए हैं। और आप में से अगर कुछ लोगों पे अभी कर्ज है तो आपको मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, क्योंकि मैंने वो दिन आज से 26 साल पहले देखे। मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ यार कि बहुत प्यारे लोग हैं और बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। बहुत मज़ा आया आज, अपने मन की उनकी बहुत सारी बातें करी और जो मुझे आता था वो बता दिया। बाकी इनके ऊपर है कि कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन यहाँ का प्यार देख के लग तो नहीं रहा कि मुझे जानते नहीं है, लगता है कि बहुत पुराना रिश्ता है। तो सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर कभी और मिलेंगे तो और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। पूरी दुनिया का मिथ है वो, पूरे हिंदुस्तान का। हमारे लोग में मैसेज दीजिए सर, ताकि आपकी बात सब पूरे हिंदुस्तान में मिथ है वो, या गुलबर्गी का अलग नहीं है कहानी। आप अच्छी कंपनी का चुनाव करिए और सारे पैरामीटर पे चेक करने के बाद ही स्टार्ट करिए। 3 से 5 साल मेहनत करने का मादा रखते हो तो ही आइए, 3 से 5 साल नहीं दे सकते मत आइए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर बहुत बहुत शुक्रिया। वेस्टीज का दूसरा नाम जोश, और जितने जोशीले पर यहाँ पर भी है। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, मैं क्वालिफिकेशन एम्फार्मा हूँ और मैं एक डायमंड डायरेक्टर में हाईएस्ट पे चेक 72,000। मैं कमिंग फरवरी में भी एक कार निकाल रहा हूँ, 1.5 लाख चेक रहेगा मेरा। थैंक यू। वाओ, ग्रेट सर, सुपर। नेक्स्ट, क्विक। मॉर्निंग वेस्टेज, मेरा नाम सैयद सोहेल, बाय प्रोफेशन बी मैकेनिकल इंजीनियर और मेरा हाईएस्ट चेक 75,000। हाईएस्ट चेक 75,000 बी मैकेनिकल स्टूडेंट। वाओ, सुपर सर। Good morning. Myself Chandrasekhar from Tandur. So, నేను ఈ బిజినెస్ లో హైయెస్ట్ చెక్ వచ్చేసి 65,000 తీసుకున్నా. దాంతో పాటు టాటా ప్లస్ కార్ కూడా 75,000 బుక్ చేసిన. नाम मंसूर इमरान, गुलबर्ग से जॉब करता हूँ। फर्स्ट मंथ इनकम 634 रुपीस। हाईएस्ट इनकम दिसंबर, आने वाला दिसंबर 1 लाख प्लस होगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಿಕಮ್ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತೇಳಿ, ಡೈಮಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು। ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಏನಂತ ಅಂತಾರೆ 180 ರೂಪಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಚೆಕ್ 180। ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಏನಲ್ಲ 68,000। ಈಗ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಗ್ಲಾಂಜಾ ಕಾರ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ನಾಗ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರಿನ್ ಕೂಡ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿನಿ। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಹಾಲಾಗಿ ಏನು ಕುಂತಿರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಫಾರಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಾರ್ ತಗೋಬಹುದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮನಿ ಕಟ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ। ಧನ್ಯವಾದ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಹಲೋ, ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಟಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಘುನಾಥ್ ನಮ್ಮೂರು ಅಂತ. ನಾನು ಗದಗಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದರಿಂದ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಈಸಿ बिजनेस ಇದೆ। ऊपर से सीखो, डॉलर को बताओ। सिर्फ अकल की जरूरत नहीं है, सिर्फ नकल करना है। मैं डॉक्टर ज्योति बीदर से आई हूँ। मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ। मेरा हाईएस्ट चेक 50,000 है। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್ ಅಂತ. ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 4 ಸೆಮ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತತ್ರ 3.5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇನ್ಕಮ್ 787 ರೂಪಾಯಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇನ್ಕಮ್ 1,30,30,000, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನನ್ನದಾದಂಥ ಒಂದು 14 ಲಕ್ಷದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ ಕೂಡ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅರಕೇರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಡೈಮಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ನನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಸ್ 59,000 rupees. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
पहली बार देख रहे हैं? हमें समझ गया, जिंदा पहली बार देख रहे हैं ऐसे। ये ऊपर बालकनी में ही बैठना शुरू कर दिया। तुमने वीआईपी टिकट लिया है? हाँ? हाँ? चलिए, ऑलरेडी आप लोग बहुत देर से आए हुए हैं। मैं भी सवेरे कोई 4 बजे का निकला हूँ अपने घर से और आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया इतनी दूर। पहली बार आप लोगों से भेंट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतनी दूर दूर से आए मुझे सुनने के लिए। और वेस्टेज में मैं 5 साल से हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में करीब करीब 23 साल मुझे हो गए हैं। और इतना पुराना चलने वाला प्रोडक्ट बहुत कम मिलता है एमएलएम में। कुछ साल के बाद लोग वो हो जाता है, स्क्रैप हो जाते हैं। नहीं, मैं अभी तक चल रहा हूँ, भगवान का बड़ा शुक्र है। आज के इस प्रोग्राम में मैं कुछ स्लाइड्स आपके लिए लाया हूँ और मैं चाहूँगा कि हम स्लाइड्स पे भी आगे बढ़ते रहें और साथ साथ मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताता रहूँ। मेरी बस रिक्वेस्ट छोटी सी ये है कि जिन लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है उसको नीचे रख दें। 98 मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। स्कूल में और कॉलेज में मैं एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होता था। आउटस्टैंडिंग समझते हैं? आउटस्टैंडिंग, जो बाहर ही खड़ा रहता था, आउटस्टैंडिंग। टीचर हमको क्लास से बाहर ही रखती थी क्योंकि हमारे में पढ़ाई लिखाई के कोई गुण नहीं थे। 9th में फेल हुए थे, 11th में भी फेल हुए और फर्स्ट ईयर में भी लुढ़क गए। तो 3 बार हमारे नाम भारत रत्न है। तो बड़ी मुश्किल से हमारा ग्रेजुएशन हुआ। घर गया, जब डिग्री दिया अपने पिताजी को, तो पिताजी से कहा फाइनली आपका लड़का, तो बोला हम आपको डिग्री हैंड ओवर कर रहे हैं एज अ गिफ्ट, आप भी हमको कुछ तोहफा दीजिए। तो मुझे अभी भी याद है, कोई 25-26 साल हो गए। मेरे पिताजी कमरे में गए, बाहर आए, उनके हाथ में कुछ कागज़ थे, पेपर थे, फाइल थी एक। तो फाइल उन्होंने मेरे हाथ में थमा दी। तो मैंने बोला पापा ये क्या है? बोला हम पे 3 लाख का कर्ज है जो तुझे उतारना है, हमारी तरफ से तुझको ये तोहफा है, दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तो आज से कोई 26 साल 25 साल पहले मैंने अपना करियर शुरू किया 3 लाख के कर्ज के साथ। आप में से अगर कुछ लोगों पे अभी कर्ज है तो आपको मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि मैंने वो दिन आज से 26 साल पहले देखे। क्या आप में कोई ऐसा है जिसके ऊपर अभी कर्ज है? आप में पूरी पॉसिबिलिटीज है सोनू शर्मा बनने की और यहाँ आने की। वैसा कर्ज होना कोई अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन अगर है तो मायूस होने की ज़रूरत। तो अपना करियर स्टार्ट किया हमने 99 में। 2001 में डायरेक्ट सेलिंग में आ गए और पहले 5-6 साल बहुत मेहनत किए, 7-8 साल बहुत मेहनत किए और डायरेक्ट सेलिंग का कारवां करते 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 मुझे यहाँ तक आपके बीच में ले आया। थोड़ा समय मेरे पास आज कम है आपसे बात करने के लिए, तो कुछ मोटा मोटा अपने 22-23 साल के एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताऊंगा। सुनना चाहेंगे आप लोग? मैं कोई ट्रेनिंग देने नहीं आया, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, मैं कोई ज़्यादा अच्छा बोलता भी नहीं हूँ, ठीक ठाक से बोल लेता हूँ। तो अगर मेरी बात नहीं भी समझ में आए तो बाहर जाके यही कहना है कि मज़ा आया, क्या बात थी। जो समझ में आ जाए वो तो आपको लगेगा कि हाँ भाई बहुत बढ़िया बात बोली। जो ना समझ में आए तो ये मान लेना कि कुछ गजब बात हुई, हमें ही समझ में नहीं आ रही। बंदे ने तो कुछ कहा अच्छा ही होगा, हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। वाह, तो बाहर जाके आपको मेरी तारीफ करनी है, पहला शर्त यही है। चलेगा? कितने बढ़िया लोग यार, पहले क्यों नहीं आया आपसे मिलने? तो आप सबका स्वागत। मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ लिख रहा हूं, मैं चाहता हूं आप इसको जोर से पढ़ें, सब लोग पढ़ें। हाँ, मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान बना देता हूँ इस कहानी को। कहानी कुछ ऐसी है कि 1903, आज से करीब करीब 121 साल पहले, अभी पेरिस ओलंपिक ख़त्म हुए हैं। देखते हैं आप लोग? शौकीन हैं खाली देखने के या खेलने के भी? देखने के शौकीन ज़्यादा होते हैं लोग, नहीं?
खाली टाइम होता ना, क्या करें फिर। तो 1903 के अंदर, आज से 121 साल पहले, ब्रिटिश ओलंपिक टीम के कोच थे हैरी एंड्रयूज, जिसने कहा था कि कोई भी इंसान इतना ताकतवर कभी नहीं हो सकता कि 1 मील की जर्नी को 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर सके। बात समझ आ रही है आपको कि कोई भी इंसान इतना ताकतवर कभी नहीं हो सकता कि 1 मील की जर्नी को 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर सके। लेकिन इस मिथ को रॉजर बैनिस्टर ने 1956 में तोड़ दिया। करीब करीब 53 साल इस आदमी की बात बिल्कुल सही रही, लेकिन जैसे ही 1956 आया, रॉजर बैनिस्टर निकल के आते हैं और 53 साल पुराने एक अंधविश्वास को तोड़ देते हैं कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान इतना ताकतवर हो जाए कि वो 1 मील की यात्रा 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर सके। मैं ये कुछ आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जिससे मैं अपनी बात शुरू कर सकूँगा कि इस दुनिया में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं मिलता। जिस चीज़ को कुछ लोग असंभव बोलते थे, कुछ मेरे जैसे बेवकूफ़ लोगों ने उसको पॉसिबल बना दिया। मेरे जैसे कुछ बेवकूफ़ लोग आते हैं और उसको पॉसिबल बना देते हैं। और जो कि इनको पोलियो था, तो जो व्यक्ति टांग पे ठीक से नहीं चल सकता, वो एक दिन अमेरिका जैसी कंट्री का राष्ट्रपति बन जाता है। जबकि लोग कहते थे कि तेरे को तो ठीक से चलना भी नहीं आता। इसने खुद तो चलाई नहीं करी, इसने दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक शक्तिशाली देश पर राज किया बहुत साल तक। ये सारे एग्जाम्पल दिखाने के पीछे मोटिव एक ही है मेरे दोस्त, कि इस दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज़ पाई नहीं जाती है। मुझे याद है मेरा पहला इंटरेक्शन डायरेक्ट सेलिंग से कब हुआ, सन 2000 की या 99 की बात होगी, आज से कुछ 26-25 साल पहले। मेरा एक दोस्त जो मेरी बुआ जी का बेटा भी था, वो मुझे कंपनी के प्रोग्राम में ले गया। कंपनी दिल्ली में, उस कंपनी का प्रोग्राम था, कोई 500-600 लोग बैठे थे। 30 रुपए का टिकट था जो कि उसी ने खरीदा था। पीछे की पंक्ति में मैं कहीं बैठा था, तो जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो एक अंग्रेज वहां पहुंचा उस प्रोग्राम को देने के लिए। जैसे अंग्रेज स्टेज पर गया तो सब लोग ताली बजाने लग गए, सब लोगों ने शोर मचाया, सीटियां थी उनके हाथ में। तो मुझे लगा यार कि बड़ी इज्जत है इस आदमी की, तो लोग उसके लिए ताली वाली बजाते हैं, बड़ा मशहूर होगा शायद। मैं तो जानता नहीं था उसको। बस मेरे मन में आया कि यार पीछे बैठा मैं 600 लोगों को देख रहा था, पहली बार मैंने 600 लोग इकट्ठा देखे थे। तो मुझे लगा यार कि कभी मेरे साथ भी जिंदगी में ऐसा हो सकता है कि मैं स्टेज पर जाऊं, 500-600 लोग मेरे लिए ताली बजाएं। ऐसा मेरे दिमाग में आया कि यार ये भी तो इंसान है, और इज्जत किसको अच्छी नहीं लगती। इस दुनिया में पैसा कमाने वाले तो बहुत लोग हैं, इज्जत कमाने वाले कुछ ही लोग हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इज्जत नहीं कमाई है। तो मेरे को लगता था यार कि पैसा आए ना आए, इज्जत जरूर होनी चाहिए जिंदगी में यार, है ना। इज्जत के लोग बड़े कुर्बान हो जाते हैं। तो वहां से मेरे मन में आया कि यार मुझे भी यही काम करना है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं आया, आप सब लोग मेरे लिए ताली बजा रहे थे, मुझे वो दिन याद आ गया कि काश मेरे लिए भी कोई बजाएगा। सो यहाँ से अपना करियर स्टार्ट हुआ। तब तो गाड़ी मुझ भी नहीं आया था, और बच्चा सफा में जिसके पास जाता प्लान दिखाने वही मार के भगा देता था कि भग जाएगा से बड़ा आया करोड़पति बनेगा। मतलब मैं जिसके पास जाता प्लान दिखाने के लिए वो एक ही डायलॉग बोलता, तू बन जा करोड़पति, तेरी गाड़ी में घूम लेंगे। आपको भी डायलॉग मारते होंगे शायद लोग बात ऐसा। दूसरे के पास जाता वो भी बोलता तू बन जा करोड़पति, तीसरे के पास जाता तू बन जा करोड़पति, चौथे के पास जाता तू बन जा करोड़पति, पांचवें के पास जाता तू बन जा करोड़पति। भगवान ने उन सब की सुन ली, मुझे बना ही दिया। भगवान ने कहा था कि सारे चाहते हैं कि ये करोड़पति बन जाए, तो इसको तो बना ही दो। बड़ा प्यार होगा इनका, तभी चाह रहे हैं। अंदर ज्यादा बड़ी बात कैसे समझाई जा सकती है, तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको मेरा साथ देना होगा। लेकिन तो वेस्टेज का बिजनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कम ऑन, हाँ या ना। वेस्टेज का प्लान बहुत शानदार है, हाँ या ना। वेस्टेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है, ऑफिसेस बहुत शानदार हैं, वहां पर बैठ के काम करने का मन करता है। डीएलसीपी, मिनी डीएलसीपी, ये सब बहुत सारा कुछ है। ठीक, तो ये सारा कुछ तो सभी के लिए है, लेकिन कोई कमाता है कोई नहीं कमाता।
प्रोडक्ट सभी के लिए है, प्लान भी सभी के लिए है, ऑफिस कौन सभी के लिए है, कंपनी का सपोर्ट स्टाफ, काला कोट, यानी सब कुछ सबके लिए है, लेकिन सबकी कमाई तो एक जैसी। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पैसे कमाने के लिए प्रोडक्ट, प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब सेकेंडरी है। पहली चीज इंपॉर्टेंट कुछ और है। जिस व्यक्ति को वो इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले समझ में आ जाती है ना, उसकी इनकम हमेशा बड़ी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ना तो लोगों को जोड़ने का है, ना 50 पीवी 100 पीवी 200 पीवी से किसी को रिक्रूट करने का है, ना प्रोडक्ट बेचने का है, ना रिटेलिंग करने का है। जिन जिन लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सामान बेचने का है, प्लान अच्छा दिखाने का है और खूबसूरत कपड़े पहनने का है, वो सब के सब फेल हो जाते हैं इस बिजनेस के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिर्फ एक चीज का है। जिस दिन आपकी खोपड़ी में बात बैठ गई और आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं सिर्फ 2 या 3 साल बहुत है इस बिजनेस में 10 लाख के चेक पर पहुंचने के लिए। पैसा आज मेरे लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, बिकॉज मेरी जो अम्ब्रेला है उसके अंदर बहुत कुछ है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि इस इंडस्ट्री से बढ़िया इंडस्ट्री इस पूरी दुनिया में है ही नहीं। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं और आप हैं, वेस्टेज इससे बढ़िया कंपनी पूरे हिंदुस्तान में नहीं। और मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि हलवाई को अपनी मिठाई को अच्छा बोलेगा ही, ये मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ डायलॉगबाजी मार के जा रहा हूं, मेरे को डायलॉगबाजी वैसे भी नहीं आती यार। ये बिजनेस किस चीज का है उस पर आते हैं। 2 चीजों का बिजनेस है दोस्त, 2 चीजों का है। ये 2 चीजें कर सकते हो बहुत पैसे आएंगे, नहीं कर सकते जिंदगी में स्ट्रगल करते रहोगे। चाहो तो एग्रीमेंट कर लो मेरे से आज। 2 चीजों का बिजनेस है, सिर्फ 2 चीजों का। कर सकोगे 2 से 3 साल में 10 लाख रुपए आएंगे, 100% गारंटी। नहीं कर सकोगे 30 साल के बाद भी रगड़ते रहोगे, पैसा नहीं आएगा। वो 2 चीजें क्या है? पहला खुद लीडर बनना और दूसरा अपनी टीम में लीडर बनाना। बस यही 2 काम है। इसके अलावा कोई काम नहीं, कोई काम ही नहीं है। ना तो माल बेचने का काम है, ना प्लान दिखाने का काम है भाई, ना घर घर जाने का काम है, कुछ करने का नहीं है। पहला काम है खुद लीडर बन रहे हो कि नहीं बन रहे, ये सोचना है कि सुबह से रात तक मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं वो मुझे लीडर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। अगर आपको जवाब मिल जाए कि सुबह से रात तक जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो मुझे धीरे धीरे ही सही लेकिन एक अच्छा लीडर बनाते जा रहे हैं, वो काम कर लेना। लेकिन अगर आपको लगे कि मुझे लीडर तो नहीं बना रहे, तो उस काम को छोड़ देना और वो करना शुरू कर देना जिसमें लीडरशिप बनता हो आदमी। और 99.9% लोग फेल हो जाते हैं सिर्फ ये सोच के कि ऊपर से कोई आएगा फरिश्ता और मेरी जिंदगी बदल के चला जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा मेरे दोस्त। इस दुनिया में आप अकेले आए थे, पैदा भी अकेले हुए थे, मरोगे भी अकेले, और इसके बीच में जिंदगी भी अकेले ही रहेगी। भीड़ से घिरे रहोगे लेकिन रहोगे अकेले। आदमी अकेला ही है भाई। जहां उसने बैसाखियां पकड़नी शुरू कर देती है ना, वहां वो खत्म हो जाता है। वहां फिर उसको होप हो जाती है, उम्मीदें पाल लेता है। उम्मीदें टूटती है तो नेगेटिव हो जाता है। कम ऑन, उम्मीद रहती है ना कि मेरा अपलाइन आएगा, वो डंडा दिखाएगा। ऊपर वाले कमाते हैं और नीचे वाले नहीं कमाते। सर मुझे ज्यादा लोगों मुझे ऐसे लगता है कि पहले आप कमाओ, पहले आप अमीर बन जाओ, आप गाड़ी ले लो, आप ऑर्डर बना लो, ऐसे करो। ठीक ठीक सर बहुत पैसे हम लोग से काम होने से फंसाने का काम है, लोगों को लूट करने का काम है। और सर बहुत क्या बात बोलते हैं सर मेहमान मालिक के बारे में सर। और सर सबसे पहले क्या बोलते हैं सर, पहले 2 बन जाए फिर हम बनाएंगे। हो गया कुछ नहीं बताओ। सर
और ये पैसा ज्यादा लेके क्या करते हैं, वही पैसा लीडर को बांटते हैं। ये अच्छा सवाल है सर। मुझे एक सवाल आता है जो कि अभी तक मैंने अभी तो बच्चा है, मेरे बात सफेद हो गए नेटवर्क मार्केटिंग सेक्शन के आगे बच्चा हो गए सर। अक्सर ये मन में क्या होता है कि हम गरीबों को दिखाना चाहिए, मीडियम क्लास को दिखाना चाहिए, हाई क्लास को दिखाना चाहिए, उसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि अगर डाउन वाले को दिखाते हैं तो बोलता है हमारे पास पैसे नहीं है, मिडिल क्लास को बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, और रिच वाले को तो उनको पकड़ने की मुश्किल है हमारे पास। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि सर टीम तो बनती है मगर टीम यहाँ पर बनने के बाद मतलब बिगड़ जाती है सर। शुरू वाले कमाते हैं, गाँव वाले नहीं कमाते। चलो मैं दोनों सवाल का जवाब दे दूंगा, फिर एक एक करके आंसर करते हैं, शुरू वाले और बाद वाले। तो मैं जब वेस्टेज में आया तो मैं शुरू वाला था कि बाद वाला मेरा आपसे सवाल है कि जब मैं वेस्टेज में आया तो मैं शुरू वाला था कि बाद वाला? क्योंकि जब मैं आया तो कंपनी को चलते 15 बरस हो गए थे। मैं जब आया तो कंपनी को चलते 15 बरस हो गए थे, तो मैं तो बाद वाला था ना जब आया। और बाद में आके मैंने 15 महीने में 35 लाख रुपए का चेक बना लिया। और कंपनी में ऐसे भी लोग होंगे जो पहले महीने ही जुड़ गए होंगे कंपनी में, लेकिन उन्होंने ₹1 भी नहीं बनाया होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर शुरू वाले ही कमाते तो कंपनी के पहले ही पैदा लोग सब करोड़पति होते। इसका मतलब बाद और शुरू का मतलब नहीं है, इसका मतलब यह है कि जो काम करेगा उसको पैसे आएंगे, चाहे वो बाद में आए चाहे वो भाई आप काम नहीं करोगे और आपको आज पहला नंबर पे ज्वाइन करा देंगे तो क्या होगा उससे? ठीक, प्रोडक्ट बहुत वही पैसा लोगों में बढ़ता है, ये तो अच्छी चीज है, बाकी जगह तो नहीं बढ़ रहा, कम से कम आप बांटते हैं। अरे भाई आपने लक्ष्य खरीदा तो लक्ष्य है मान लेते हैं ₹20 का और आपको मेरा ₹50 का। भाई कॉस्टिंग तो ₹20 है ना, ₹20 तो वो आगे बढ़ लेंगे, ऐसा ही है ना? मैं गलत हूं तो मुझे बता देना भाई। वहां भी तो ₹20 की चीज ₹50 बढ़ रही है, लेकिन वहां ₹30 कोई और ले रहा है, लेकिन यहाँ ₹30 हमारे जैसे आप जैसे साधारण परिवारों के लोगों में बढ़ रहा है। ये है फर्क। देखो ये रोज प्रोडक्ट ₹1 का है और ₹10 का बिक रहा है, तभी ये संसार चल रहा है। ₹1 का प्रोडक्ट अगर 75 पैसे का बिकेगा तो संसार नहीं चलेगा ना। ये तो कॉमन सेंस है ना, इसको समझने के लिए कोई PhD करने की जरूरत है कि भाई आप महंगा बेचो, सस्ता बेच दे, ₹1 की चीज 50 पैसे में कौन बेचेगा? महंगा ही बेचेगा ना, तभी तो प्रॉफिट कमाएंगे। भाई दुनिया में जो भी बिक रहा है उसकी कॉस्ट से ज्यादा महंगा बिक रहा है ना, लेकिन बाकी जगह वो पैसा सिर्फ कुछ लोगों में बढ़ रहा है और यहाँ पर वो पैसा आप जैसे लोगों में बढ़ रहा है। ये फर्क है, बस और क्या फर्क है? आज हमारे बीच वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के जोनल सेल्स मैनेजर मिस्टर मल्लिनाथ सर अपने साथ है। तो इनके सपोर्ट की वजह से आज सोनू शर्मा सर यहाँ आ चुके हैं। वेस्टीज की बदौलत सोनू शर्मा इतने बड़ा लीडर यहाँ पर आ चुका है। तो मैं यहाँ कुछ दो बात मल्लिनाथ सर से पूछना चाहूँगा। यहाँ पर एज ए वेस्टीज, एज ए जोनल सेल्समैन ऑफ वेस्टीज, सर आपका मैसेज क्या रहेगा यहाँ पर जितने भी ये जो गोहैश पे देखने वाले उनके लिए क्या रहेगा सर, प्लीज़? Sir, first of all, thank you entire गुलबर्गा team and especially thank you entire news team. आप लोग इतना मेहनत करके हमारे साथ 3 घंटे आप हमारे साथ रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एज ए कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, एज ए कंपनी जोनल सेल्स मैनेजर, ये कर्नाटका का जो इंचार्ज हूँ मैं, तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि सब लोग गुलबर्गा या एंटायर कर्नाटका वाले को, वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपका ज़िंदगी बदलने का, एक ऐसा बढ़िया मौका है। सिर्फ यहाँ आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ खड़े रहना है, प्लेटफॉर्म में रहना है। जो लोग यहाँ सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जो लोग आपका
हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है। सब लोगों का ज़िंदगी बदलने का एक बढ़िया मौका है। आप सब लोगों को मैं गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, जो अभी वेस्टीज में ज्वाइन नहीं हुआ, जो लोगों का ज़िंदगी कुछ बदलना है, आप सभी लोग वेस्टीज ज्वाइन करिए। जो स्पेशली हमारा इस्माइल साहब हो या मंसूर साहब हो, जो भी हमारा वेस्टीज गुलबर्गा में जितने भी लीडर्स हो, आप उनके साथ में रहिए, आके आपका ज़िंदगी बदलने का कोशिश करिए। क्योंकि 20 साल में कंपनी एक ऐसा मतलब माहौल क्रिएट किया पूरे इंडिया में, आप यकीन नहीं मानते, बहुत सारे कंपनीज आएंगे जाएंगे, लेकिन 20 साल कंप्लीट करने वाला सक्सेसफुली एक ही ऐसा कंपनी है, उसमें 1.5 करोड़ तक कमाने वाला है। 1.5 करोड़, 15,000 से ज़्यादा लोग कार अचीवर है। और स्पेशली फ्री फॉरेन ट्रिप, जो थाईलैंड ट्रिप रिसेंटली हम लोग अचीव करके आया, उसमें 16,000 से ज़्यादा लोग फॉरेन ट्रिप पे अचीव करे थे। एक सिंपल सा ज़िंदगी, एक सिंपल नॉर्मल पर्सन भी यहाँ 1 लाख कमा सकते हैं। मान लीजिए एक शाहपुर का एक लेडी है, गंगा माँ, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, एक लेडी 1 लाख कमा रही। यहाँ गुलबर्गा से बाजू एक शहर है शाहपुर। इतना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर एक के लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म है। सिर्फ आप करना क्या है, वेस्टीज जो सिस्टम बना है उस सिस्टम को फॉलो करना है। सो इसके अलावा और कुछ जानकारी चाहे तो मैं आपको बताने के लिए करूँगा सर। सर इन शॉर्ट सर मैं एक ही लाइन में पूछना चाहूँगा, लास्ट क्वेश्चन, एक लाइन में जवाब दीजिए जी। वेस्टीज में कामयाबी का राज इन 1 लाइन। सर वेस्टीज का कामयाबी का एक ही लाइन है सर, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग वेस्टीज। आज का प्रोग्राम ज़बरदस्त था। सोनू शर्मा पहली बार अपने गुलबर्गा में आ चुके थे। यहाँ पर एक ही मैसेज जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जो मिथ था वो क्लियर हो चुका है। और सभी यहाँ पर गुलबर्गा के आवाम से गुजारिश है कि इस तरह के प्रोग्राम्स अटेंड कीजिए। आपके माइंड में हेल्थ एंड वेल्थ किस तरह करना चाहिए, यहाँ ऐसे प्रोग्राम से मिलता है। और सोनू शर्मा एक छोटी शख्सियत नहीं, वो आ चुके हैं और अपना पूरा नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी मिथ से निकाल चुके हैं। मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग वेस्टीज। आज जो सोनू शर्मा का इवेंट हुआ, इसका फीडबैक देखेंगे हम कि ये इस इवेंट से क्या इम्पैक्ट रहा है। तो पहले हम देखेंगे अलीम सर हमको इस इवेंट के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सर अभी हम लोग सोनू शर्मा के प्रोग्राम अटेंड करें, मैं और मेरे कई सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे। जैसा कि मेरे फीडबैक ये हैं, कोई भी काम शुरू करने से पहले या कोई बिज़नेस शुरू करने से पहले या कोई भी एम आप जो रख रहे हैं, उसके पीछे एक प्लानिंग होती है। वो प्लानिंग कैसे इम्प्लीमेंट करना और उसकी प्लानिंग को आगे कैसे लेके जाना, इसके ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें मालूम है। और एक मोटिवेशनल स्पीकर तासुरात ज़ाहिर कर रहे थे और वो तासुरात अल्हम्दुलिल्लाह बेशक हमारे को मोटिवेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम आगे प्लानिंग करेंगे सर। गुड मॉर्निंग वेस्टीज। आज का प्रोग्राम गुलबर्गा शहर में बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ। सोनू सर जो इतने टॉप के स्पीकर हैं, इंटरनेशनल स्पीकर हैं, आके गुलबर्गा में जो बातें बताएं हम लोगों को इससे बहुत बेहतरीन हम लोग गुलबर्गा में रहने वाले लोगों को एक सोर्स मिलेगा, जिससे हम लोग बहुत सारा बिज़नेस करने से पहले रिसर्च करते हैं, पैसा लगाते हैं। ये वो बिज़नेस है जहाँ पे रिलेशन को बिल्ड करना है, ख़ुद को अपने आप को बिल्ड करना है। एक अच्छा माहौल, अच्छा एटीट्यूड से ही यहाँ पे आदमी ऊपर आ सकता है। बहुत अच्छी बात है इसमें। बहुत अच्छा लगा मेरे को आज के। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।